दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इकाई 8 के बारे में जिसका नाम है खेल। 6 नंबर का आपका दोस्तों ये यूनिट है और आपके फर्स्ट पेपर का लास्ट यूनिट है दोस्तों। और जल्दी ही आपको सारे वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे और उनके पीडीएफ के लिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप पीडीएफ इनके डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के। और मेन बात दोस्तों, एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, तो पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की दोस्तों दो मनोवैज्ञानिकों के नाम यहाँ पर आए हैं, पियाजे और वाइगोत्स्की। ये दोनों टॉपिक्स दोस्तों आपको रीट सिलेबस में भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको इनको थोड़ा ध्यान से देखना है कि आपकी दोनों तरफ से तैयारी हो जाए। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के खेल के सिद्धांत, खेलों पर बने सिद्धांत बच्चों के खेलों को समझने में मदद करते हैं। 20वीं शताब्दी के दौरान प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति में खेल की अहम भूमिका होती है। स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे से शुरू करते हुए लगभग 50 वर्षों तक बच्चों के खेल और संज्ञानात्मक विकास का गहराई से अध्ययन किया गया। पियाजे के अनुसार खेल बच्चों को उनके विशेष परिवेश में विभिन्न सामग्रियों से अंतःक्रिया करने को भरपूर अवसर देता है, जिससे बच्चे अपने संसार के बारे में ज्ञान निर्मित कर पाते हैं। इस तरह खेल संज्ञानात्मक विकास के लिए प्राथमिक संदर्भ प्रदान करता है। संज्ञानात्मक विकास तब होता है जब बच्चे आत्मसात करते हैं और समायोजित करते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने भी अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में बच्चों के विकास के संदर्भ में खेलों की भूमिका का वर्णन किया है। उनके अनुसार समाज और संस्कृति का बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विशेषकर अभिभावकों, शिक्षकों और सहपाठियों का खेल के दौरान ये समस्या समाधान करना भी सीखते हैं। विकास के समीपस्थ क्षेत्र में होता है, अर्थात जिस कार्य को करने में बच्चों को कठिनाई होती है, उन कार्यों को वे तब कर पाते हैं जब कोई कुशल व्यक्ति उन्हें उस काम को करने में मदद करता है। आप दोस्तों अपने खुद पर ले लीजिए कि किसी काम को करने में आपको कठिनाई आ रही है और आपको अगर कोई मदद कर देता है तो आप उस काम को आसानी से कर देते हैं। तो विकास के समीपस्थ क्षेत्र में एक निचली सीमा होती है और एक ऊपरी सीमा होती है। निचली सीमा पर बच्चे वह कार्य स्वयं कर पाते हैं और ऊपरी सीमा वह है जिसमें मदद की ज़रूरत पड़ती है या होती है। अगला टॉपिक आ जाता है कि बच्चों के विकास में खेल की भूमिका के आधार पर खेलों का वर्गीकरण क्या है। तो समकालीन मनोवैज्ञानिकों ने खेलों का वर्गीकरण बच्चों के विकास में खेल की भूमिका के आधार पर किया है। इनके आधार पर खेल के विभिन्न प्रकार हैं: शारीरिक खेल, नाटकीय खेल और वस्तुओं के साथ खेलना, और प्रतीकात्मक खेल और नियमों के आधार पर खेले गए खेल है ना। हर प्रकार के खेल विकास के हर पहलू को प्रभावित करते हैं: शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक, भावनात्मक। सीखने और विकास की दृष्टि से बच्चों को हर प्रकार के खेल खेलने के अवसर मिलने चाहिए, जिससे उनका स्वास्थ्य, पहचान, अपनत्व, संवाद और सोचने, समझने और खोज आदि के प्रति समझ विकसित हो सके। अब आगे हम देखेंगे कि शारीरिक जो खेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं: स्थूल क्रियात्मक खेल और सूक्ष्म क्रियात्मक खेल। स्थूल क्रियात्मक खेल स्फूर्ति भरे होते हैं, जिनमें पूरे शरीर का उपयोग होता है, जैसे उछलना, कूदना, चढ़ना, नाचना, साइकिल चलाना, गेंद फेंकना, धक्का मुक्की करना, पीछा करना, हाथापाई, कुश्ती, लात मारना आदि। अभिभावकों और बच्चों में इन खेलों द्वारा घनिष्ठता और लगाव बढ़ता है। नंबर 2 पर हम देखेंगे सूक्ष्म क्रियात्मक खेल। वे खेल हैं जिनमें बच्चे सूक्ष्म क्रियात्मक करते हैं, जैसे ये खेल आँखों और हाथों के समन्वय से जुड़े रहते हैं, जैसे सिलना, काटना, रंगना, कुछ बनाना आदि। सामान्यतः ये खेल एकांत में खेले जाते हैं और इनसे बच्चों में एकाग्रता और दृढ़ता बढ़ती है। अगला टॉपिक हम देखेंगे कि आयु के अनुसार खेलों की प्रकृति में बदलाव किस प्रकार से होता आया है। तो बच्चे किस प्रकार का खेल खेलते हैं वह उनकी उम्र से प्रभावित होता है, सही है। और जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों की खेलने की पसंद बदल जाती है। यहाँ नीचे हम कुछ उदाहरण लेकर के देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखें हम कि 0 से 3 माह के बच्चे जो होते हैं उनके लिए हाथ पैर हिलाना, झूले पर लगी झूमर को पकड़ने का प्रयास करना भी खेल है। और नंबर 2 पर है 8 माह से 2 वर्ष के बच्चे चीज़ों को सरकाते हैं, पकड़ने का प्रयास करते हैं, फेंकते हैं और पुनः लेकर आते हैं। तो इस तरह से उनका लिए खेल होता है।
नंबर 3 पर है 2 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे होते हैं पानी के साथ खेलते हैं, मिट्टी पत्थर को उछाल उछाल कर खेलते हैं आदि। नंबर 4 पर है विद्यालय में प्रवेश के पश्चात वह समूह में रहकर खेलना अधिक पसंद करते हैं, जैसे पकड़म पकड़ाई और लुका छिपी, बर्फ पानी, कैरम बोर्ड, चंगा बित्ती, कंचे, लंगड़ी पोआ, गुल्ली डंडा आदि खेल खेलते हैं। और 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे शारीरिक और नियमबद्ध खेल खेलना पसंद करते हैं, जैसे क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल इत्यादि। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपका मल्टीपल चॉइस वाला भी बन सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं, या फिर आपको पूछ ले कि 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे होते हैं कौन सा खेल खेलते हैं। अगला जो हम टॉपिक देखेंगे अब, लिंग का खेल पर क्या प्रभाव पड़ता है। लिंग का दोस्तों खेलों पर बहुत गहरा प्रभाव यहाँ पे पड़ता है, तो आइए देखते हैं उसके बारे में। लड़कों व लड़कियों के खेल में भिन्नता होती है। शारीरिक क्रियाकलाप, खेल की सामग्री और खेल के लिए प्रयुक्त खिलौने, खेल के उपलब्ध स्थान और खेल के विषय कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे लड़कों व लड़कियों में खेलों में भिन्नता पाई जाती है। शैशवावस्था में लिंग खेल को प्रभावित नहीं करता। उनका खेल अपने और आसपास की वस्तुओं की खोजबीन से संबंधित होता है, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो वे लड़के लड़कियों की रुचियां भिन्न होने लगती है। ये भिन्नता उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। सामाजिक वर्ग का यानी कि परिवार का, समाज का खेलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो निम्न सामाजिक वर्ग में बच्चों का अधिकांश समय माता पिता के साथ काम करने में जो सहायता करते हुए बीतता है। कार्यों में व्यस्त रहने के कारण खेलने के लिए उन्हें कम समय मिल पाता है। मध्यम और उच्च सामाजिक वर्ग के बच्चे के पास खेल के लिए अधिक समय होता है, क्योंकि आय उत्पादक गतिविधियों में उनका योगदान अनिवार्य नहीं होता। परंतु इन वर्गों में कुछ परिवार पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, इस कारण वे बच्चों को खेलने का समय कम कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सामाजिक वर्ग का खेल पर प्रभाव पड़ता है, बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अगला हम टॉपिक देखेंगे, संस्कृति का खेलों के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ता है। सभी समाजों की दोस्तों अलग अलग संस्कृति होती है, उससे भी दोस्तों काफ़ी प्रभाव खेलों पर पड़ता आया है। तो आइए देखते हैं इस बारे में। सभी संस्कृतियों में बच्चे जो होते हैं खेलते हैं, परंतु खेल के समय, खेल के प्रकार, विषय वस्तु, खेल के साधनों में भिन्नता पाई जाती है। यह काफ़ी हद तक बच्चों के परिवार की अपेक्षा पर निर्भर करता है। कई संस्कृतियाँ और संदर्भ खेल द्वारा बच्चों के सीखने और विकास को महत्व नहीं देते। कुछ लोगों को बच्चों की सुरक्षा की चिंता रहती है, तो वे खेलते हुए बच्चों के आसपास मंडराते रहते हैं, और कुछ को लगता है कि वे बच्चे खतरों का सामना स्वयं कर लेंगे और खेल के समय उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। लोगों की पुरुष स्त्री की भूमिकाओं के बारे में मान्यताएं भी उनकी संस्कृति का हिस्सा है, जिसका उनके खेल के चयन पर प्रभाव पड़ता है। खेल समाज के पारंपरिक त्योहारों और रीतियों को भी प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति पर जयपुर में पतंगबाजी, उदयपुर में सितोलिया व अलवर में कंचे खेले जाते हैं। तो इस तरह से भी दोस्तों संस्कृति से बच्चों के खेलों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगला टॉपिक हम देखेंगे, परिस्थिति और परिवेश पर से बच्चों के जो खेलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शहर की भीड़भाड़ में खेलने के लिए खुली जगह कम ही मिल पाती है, फिर भी बच्चे खेलने के लिए जगह ढूंढ ही लेते हैं। आपने उन्हें तंग गलियों में, सड़कों पर और घर की छतों पर खेलते हुए देखा होगा। शहर में पौधों को देखने का अवसर कम ही मिलता है, और खेलने के लिए सार्वजनिक स्थल पर पेड़ पौधे कम मिलते हैं। इनकी तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में खुली जगह अधिक मिलती है और बच्चे प्रकृति के अधिक समीप होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इसमें लिख सकते हो। अगला जो हम टॉपिक देखेंगे, वर्तमान में खेलों के प्रति क्या दृष्टिकोण है हमारा समाज का और शिक्षकों का, सभी का। तो वयस्क बच्चों की प्रकृति और खेल के महत्व के बारे में अलग अलग दृष्टि रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बच्चों के विकास और शिक्षा में खेलों की अहम भूमिका होती है और बच्चों को खेलने के मौके दिए जाने चाहिए, जबकि कुछ मानते हैं कि खेल से बच्चे बिगड़ जाते हैं और खेल पढ़ाई में बाधा डालता है और खेलों के द्वारा बच्चों को नियंत्रित करना उचित है। यह संकीर्ण दृष्टिकोण अब बदल रहा है। बदल करके दोस्तों पियाजे के अनुसार, पियाजे ने इसमें क्या कहा है कि खेल बच्चे को उसके परिवेश में विभिन्न सामग्रियों से अंतःक्रिया करने के लिए भरपूर अवसर देता है, जिससे बच्चे अपने संसार के बारे में ज्ञान निर्मित कर पाते हैं।
वाइगोत्स्की के अनुसार खेल में बच्चे अपने अभिभावकों की नकल करते हैं, स्वयं से या दूसरे से बातचीत करते हैं, जिससे वे अपने आप को नियंत्रित करना सीखते हैं और समस्या का समाधान करना सीखते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपका फर्स्ट पेपर पूरा होता है। जल्द अपन मिलेंगे सेकंड पेपर के साथ। तब तक दोस्तों आप वीडियोस को रिपीट पर देखते रहें। प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है, आप जैसे ही चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से पूरे वीडियोस जो हैं रिपीट पर देखते रहें। और जल्द हम सेकंड पेपर भी लेके आएंगे। और पीडीएफ के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर पीडीएफ ठीक से डाउनलोड नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए दोस्तों आपको पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप आसानी से वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उस वजह से आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में समस्या आ रही होगी, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों बीएसटीसी के फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है। तो ठीक है दोस्तों, जल्द मिलते हैं सेकंड पेपर के साथ।